गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। पिछले वीडियो में प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के बारे में अध्ययन किया था। अब अपना नया टॉपिक या अगला टॉपिक शुरू होता है लेंस। सबसे पहले अपन को लेंस की परिभाषा का पता होना चाहिए। तो देखो लेंस की परिभाषा क्या होती है। देखो ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है, ये भी लेंस है। तो इसकी परिभाषा बना रहे हैं अपन इन आकृतियों से। दो वक्र पृष्ठ, देखो ये वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, ये आप वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, ये समतल पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ। तो इसकी परिभाषा हम बना सकते हैं। दो वक्र या एक वक्र व एक समतल पृष्ठ से घिरा अपवर्तक पृष्ठ लेंस कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। दो वक्र या एक वक्र व एक समतल पृष्ठों से घिरा अपवर्तक पृष्ठ लेंस कहलाता है। ठीक है भाई, लेंस की परिभाषा हो गई। लेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। देखो लेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस। एक क्या होता है? उत्तल लेंस। और दूसरा प्रकार होता है अवतल लेंस। लेंस मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। उत्तल लेंस की अपन उसकी आकृति के आधार पर परिभाषा बनाते हैं। देखो ये भाई उत्तल लेंस है। कहने का मतलब क्या हुआ? किनारों से पतला और बीच में से मोटा। तो इसकी परिभाषा बना सकते हैं अपन। वह गोले लेंस जो किनारों से पतला व बीच में से मोटा हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। क्या भाई? वह गोले लेंस, वह गोले लेंस जो किनारों से पतला व बीच में से मोटा हो उत्तल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है?
उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है भाई। और उसके नीचे ये उत्तल लेंस का चित्र बना देना। फिर देखो अवतल लेंस, इसकी परिभाषा भी अपन इसकी आकृति के अनुसार बना सकते हैं। ये भाई अवतल लेंस है, ये इससे अपोजिट है। वह गोले लेंस जो किनारों से तो मोटा और बीच में से पतला हो उसे अवतल लेंस कहते हैं। तो वह गोले लेंस वह गोले लेंस जो किनारों से मोटा व बीच में से पतला हो अवतल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस कहलाता है। ठीक है भाई। लेंस की परिभाषा हो गई। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस की परिभाषा हो गई, वह गोले लेंस जो किनारों से पतला व बीच में से मोटा हो उत्तल लेंस कहलाता है। वह गोले लेंस जो किनारों से मोटा व बीच में से पतला अवतल लेंस कहलाता है। ये भाई लेंस के प्रकार और उनकी परिभाषाएं क्लियर हुई। उत्तल लेंस देखो, उत्तल लेंस की परिभाषा हो गई। लेकिन उत्तल लेंस भी मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। तो इसका पहला प्रकार है उभयोत्तल। क्या है पहला प्रकार? उभयोत्तल। पहला प्रकार क्या है भाई? उभयोत्तल। उभयोत्तल का मतलब हुआ दोनों तरफ से या दोनों पृष्ठ ही उत्तल हो। उभयोत्तल कहने मतलब इसकी परिभाषा अपन बना सकते हैं कि वह उत्तल लेंस जिसके दोनों पृष्ठ उत्तल हो उभयोत्तल कहलाता है। तो शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं दोनों पृष्ठ उत्तल। दोनों पृष्ठ क्या हैं? उत्तल। ठीक है भाई। इसका दूसरा प्रकार है, दूसरा प्रकार होगा अवतलो उत्तल। दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा? अवतलो उत्तल। अवतलो उत्तल। देखो भाई इसकी संधि विच्छेद करें तो अवतल प्लस उत्तल होगा। तो एक पृष्ठ अवतल व दूसरा पृष्ठ उत्तल हो, अवतल उत्तल कहलाएगा। देखो इसका अगर अपन उभयोत्तल का चित्र बनाए हैं तो ऐसा बन जाएगा। इसका बनाए एक पृष्ठ कैसा बनाना है? अवतल। और एक पृष्ठ कैसा बनाना है? ऐसे। ये पृष्ठ कौन सा हो गया? अवतल। और ये पृष्ठ कौन सा हो गया? उत्तल। तो ये दूसरा प्रकार हो गया अवतलोत्तल। और तीसरा प्रकार हो गया समतलोत्तल। तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा?
समतलोत्तल, एक पृष्ठ समतल और एक पृष्ठ उत्तल। क्या हो जाएगा? एक पृष्ठ समतल व दूसरा पृष्ठ क्या हो जाएगा? उत्तल। ये भाई उत्तल लेंस के 3 प्रकार होते हैं। इसका अगर अपन एक पृष्ठ हो गया समतल और ये हो गया उत्तल, इसको अपन कहेंगे समतलो उत्तल। ठीक है, ये उत्तल लेंस के 3 प्रकार हो गए। अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस इसको क्यों कहते हैं? कई बार पूछ लेते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं। तो अपन बताएंगे कि उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। तो इसको अभिसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकाश की किरणों को, इसके ऊपर जो भी प्रकाश किरणें आपतित होती हैं उनको अपवर्तन करके या अपवर्तित करके एक जगह केंद्रित कर देता है, इसलिए इसको उत्तल लेंस कहते हैं। ये था भाई उत्तल लेंस। अवतल लेंस। अवतल लेंस की भी परिभाषा हो गई। जैसे उत्तल लेंस 3 प्रकार का था, वैसे अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं और इसका पहला प्रकार है उभया अवतल। इसका पहला प्रकार क्या होगा? उभया अवतल। ठीक है भाई, कहने का मतलब इसके दोनों पृष्ठ अवतल, दोनों पृष्ठ अवतल। जैसे ये भी अवतल, ये भी अवतल और ये हो गया उभया अवतल। इसका दूसरा प्रकार होगा उत्तला अवतल। दूसरा प्रकार क्या होगा? उत्तला अवतल। कहने का मतलब एक पृष्ठ उत्तल, एक उत्तल व दूसरा अवतल। समझ गए होंगे? एक पृष्ठ उत्तल होना चाहिए और दूसरा अवतल होना चाहिए। तीसरा प्रकार समतला अवतल। तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा? समतला, समतला अवतल। तीसरा प्रकार हो गया समतला अवतल। ठीक है भाई, एक पृष्ठ समतल, एक पृष्ठ समतल व दूसरा अवतल। जैसे ये समतल और ये दूसरा अवतल, इसको अपन कहेंगे समतला अवतल। ऐसे अवतल लेंस के भी 3 प्रकार होते हैं और अवतल लेंस को अपन अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को कौन सा लेंस कहते हैं? अपसारी लेंस। इसको कौन सा लेंस कहते हैं भाई? अपसारी लेंस। देखो इसको अपसारी क्यों कहते हैं? क्योंकि अवतल लेंस पर जब प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो उनको अपवर्तित करके ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, अर्थात अपसारित कर देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। ये हो गए उत्तल लेंस और अवतल लेंस। शुरू में ही बताया था कि लेंस क्या कार्य करते हैं? प्रकाश का अपवर्तन करके प्रतिबिंब निर्माण करना।
तो लेंस का कार्य क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन करके, प्रकाश का अपवर्तन करके प्रतिबिंब निर्माण करना, ये लेंस का कार्य हो गया। तो अकस्मात आपको कोई पूछ ले कि लेंस का क्या कार्य है, तो प्रकाश का अपवर्तन करके प्रतिबिंब निर्माण करना। अब अपन जैसे दर्पण में दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं देखी थी, वैसे ही इसमें भी अपन लेंस से संबंधित परिभाषाएं लेंगे। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, और पहली महत्वपूर्ण परिभाषा ले रहा हूं मैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, भाई ये वक्रता केंद्र दर्पण में भी था और वक्रता केंद्र लेंस में भी होता है। तो वक्रता केंद्र क्या होता है, देखो जब भी अपन कोई भी लेंस बनाएंगे, देखो मैं लेंस बना रहा हूं, जैसे एक गोला मैंने ये ले लिया और एक गोला ये ले लिया, ये दो गोले हैं। सपोज करो इनको अलग अलग रख लो, जैसे एक गोला यह है और एक गोला यह है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब अपन दर्पण बना रहे थे तो अकेले एक गोले से बन रहा था, लेकिन लेंस के दोनों पृष्ठ अलग अलग गोलों से होते हैं। तो लेंस दो गोलों से निर्मित हो रहा है। कितने गोलों से निर्मित हो रहा है, दो गोलों से। तो जो ये गोला है, इस साइड का कांच का जो गोला है, एक इस साइड का कांच का गोला है, इसका कोई केंद्र बिंदु होगा। इसका सपोज करो ये केंद्र बिंदु है, इस गोले का ये केंद्र बिंदु है, और इस केंद्र बिंदु को अपन क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। तो इसको अपन C1 दे दें और इसको अपन C2 दे दें। इसमें भी दो गोले हैं, देखो इसको अपन C1 दे दें और इसको अपन C2 दे दें। अब अपन एक कांच की पट्टी का यहाँ लगा दें और एक कांच की पट्टी का यहाँ लगा दें। तो दोनों तरफ की आकृतियों में मध्य वाली जो आकृति है उसको देखो, ये तो कौन सा लेंस बन गया, उत्तल लेंस। ये तो कौन सा लेंस बन गया, उत्तल लेंस। और ये कौन सा बन गया, अवतल लेंस। ये कौन सा बन गया भाई, अवतल लेंस। तो अब वक्रता केंद्र की परिभाषा देखो कि लेंस के दोनों गोले पृष्ठों, ये भी गोले पृष्ठ है, ये भी गोले पृष्ठ है, ये भी गोले पृष्ठ है, ये भी गोले पृष्ठ है। कहने का मतलब वक्र पृष्ठ को ही अपन गोले पृष्ठ कहते हैं। तो लेंस के दोनों गोले पृष्ठों को जिन गोलों से प्राप्त किया जाता है, उन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों, लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों को जिन गोलों से प्राप्त किया जाता है, उन गोलों के केंद्र को
वक्रता केंद्र कहते हैं। तो लेंस के वक्रता केंद्र की परिभाषा समझ में आ गई होगी। ऐसे इसकी परिभाषा लिख देना और उसके नीचे ऐसे किरण आरेख बना देना। ये हो गई भाई वक्रता केंद्र की परिभाषा। दूसरी परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। दूसरी परिभाषा क्या है? वक्रता त्रिज्या। जिस बच्चे की फर्स्ट परिभाषा याद हो गई, दूसरी परिभाषा याद करने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो कितनी आसान परिभाषा है, उसी से अपन परिभाषा बना रहे हैं। लेंस के दोनों गोले पृष्ठों को जिन गोलों से प्राप्त किया जाता है, उन गोलों की ओनली यहाँ से चेंज होगा, उन गोलों की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। सपोज करो जैसे ये, इसको अपन क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। इसको अपन क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या। समझ गए? वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या समझ में आया कि नहीं? वक्रता त्रिज्या की परिभाषा दे देना और उसके नीचे किरण आरेख बना देना, तो समझ में आ गया होगा। लेंस के दोनों गोले प्रश्नों को जिन गोलों से प्राप्त किया जाता है, उन गोलों की त्रिज्या को, उन गोलों की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उन गोलों की त्रिज्या को क्या कहते हैं भाई? वक्रता त्रिज्या। तीसरी परिभाषा देखो, मुख्य अक्ष। और भी सरल परिभाषा, जैसे ये अपने दोनों गोले थे, दोनों के वक्रता केंद्र हो गए। ये दोनों गोलों से अपन ने अवतल लेंस बनाया, दो वक्रता केंद्र हो गए। तो वक्रता केंद्र से, गोले लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है भाई? गोले लेंस के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अगली परिभाषा चौथी, प्रकाशिक केंद्र। अगली परिभाषा प्रकाशिक केंद्र। देखो भाई, ये उत्तल लेंस हो गया, ये अवतल लेंस हो गए। तो इन लेंसों के केंद्र बिंदु को, जैसे इस लेंस का केंद्र बिंदु कौन सा हो गया? ये। इस लेंस का केंद्र बिंदु कौन सा हो गया? ये। ठीक है? तो गोले लेंस के केंद्र बिंदु को या मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। समझ गए? प्रकाशिक केंद्र को, जैसे वहाँ ध्रुव को O से निरूपित कर रहे थे, वहाँ यहाँ प्रकाशिक केंद्र को अपन O से निरूपित करते हैं। ये हो गई भाई प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा। अगली परिभाषा है भाई द्वारक। पांचवी परिभाषा क्या है? द्वारक। पांचवी परिभाषा क्या होगी? द्वारक। देखो द्वारक की परिभाषा क्या होगी? लेंस के गोलीय पृष्ठों की वर्ताकार रेखा का, ये गोलीय पृष्ठ, ये गोलीय पृष्ठ, तो लेंस के गोलीय पृष्ठों की वर्ताकार रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। तो ये तो हो गई गोलीय पृष्ठ हो गए, और इनकी वर्ताकार रेखा है
इसका व्यास क्या कहलाएगा? द्वारक कहलाएगा। ठीक है, तो लेंस के गोले पृष्ठों की वर्ताकार रेखा का व्यास द्वारक कहलाता है। व्यास द्वारक कहलाता है। ये भाई द्वारक की परिभाषा हो गई। अब अपनी अगली परिभाषा है मुख्य फोकस, या इसको फोकस बिंदु भी कहते हैं। मुख्य फोकस, ध्यान से समझना भाई। ये अपना उत्तल लेंस है, ये अपना अवतल लेंस है। ये इसका द्वारक, ये इसका द्वारक, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका प्रकाशीय केंद्र। अब अपन मुख्य फोकस की परिभाषा बनाएंगे। देखो, इस लेंस के ऊपर अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं, इसके ऊपर भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं। मुख्य अक्ष है, यहाँ तक अपन को जानकारी है। तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी? जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोले लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को गोले लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो देखो, ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी और ये मुख्य अक्ष को यहाँ काट रही है भाई, यहाँ काट रही है। और जहाँ ये काट रही है या जहाँ से ये गुजर रही है, उस बिंदु को अपन क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। और इसको किससे लिखते हैं? कैपिटल एफ से। इधर भी देखो, अवतल लेंस में भी जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, वही दोनों ही गोले लेंस हैं, गोले लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण, भाई लेंस का कार्य पहले ही देख लिया था अपन ने, क्या होता है? अपवर्तन करना। तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती हैं या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, या गुजरती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और इसे किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल एफ से। तो ठीक है भाई, इसकी परिभाषा समझ में आ गई होगी। और यहाँ आपके एक वो बात भी समझ में आ गई होगी कि अभी थोड़ी देर पहले अपन उत्तल लेंस को क्या कह रहे थे? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस को क्या कह रहे थे? अपसारी लेंस। ये देखो, प्रकाश की किरण, जब भी इस अवतल लेंस पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो ये इनको क्या करता है? अपसारित फैला देता है। और ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह केंद्रित करता है, इसलिए इसे अभिसारी कहते हैं और इसे अपसारी कहते हैं। तो मुख्य फोकस की परिभाषा समझ में आ गई होगी। चलो, महत्वपूर्ण परिभाषा है, जब कोई प्रकाश की किरण
जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। और ये और अभी मैंने जो मिटा दिया दोनों किरण आ रहे कि यहाँ इसके नीचे बना देना। ये हो गई भाई मुख्य फोकस की परिभाषा। फोकस दूरी देखो, ये लेंस पर लिया अपन ने अवतल लेंस, ये मुख्य अक्ष लिया, ये ओ बिंदु लिया, ये मुख्य फोकस हो गया। इधर से अगर इसके ऊपर इस साइड से प्रकाश किरण आपतित होती है तो इधर भी मुख्य फोकस हो गया। इसका मतलब दो मुख्य फोकस हैं, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये दूसरा वक्रता केंद्र हो गया। इसको अपन C1 कहते हैं, इसको C2 कहते हैं। तो फोकस दूरी क्या होगी? मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र, इन दोनों के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी की परिभाषा अपन लिख सकते हैं, प्रकाशीय केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। या ऐसे लिख दो, मुख्य फोकस व प्रकाशीय केंद्र के बीच की या मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और इसे स्मॉल f से निरूपित करते हैं। फोकस दूरी को किससे निरूपित करते हैं? स्मॉल f से। ये अपनी लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं हो गई। अब जब महत्वपूर्ण परिभाषाओं का अपन को ज्ञान हो गया तो अगला टॉपिक है भाई, इस लेंसों का अभी उपयोग लिखे थे अपन या कार्य लिखे थे। क्या कार्य है? प्रकाश का अपवर्तन करके प्रतिबिंब प्राप्त करना। तो अब अपन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए नियम पढ़ेंगे। तो अगली हेडिंग होगी अपनी गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम। गोलीय लेंस से अपवर्तन के नियम, या ऐसे भी कह सकते हैं दूसरे तरीके से, गोलीय लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त
करने के नियम। एक ही बात है भाई, गोले लेंस से अपवर्तन के नियम कह दो, चाहे गोले लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम कह दो। देखो दर्पण में भी अपने पास ऐसे नियम थे, दर्पण से भी प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम थे और लेंस से भी प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम हैं। दर्पण से प्रतिबिंब प्राप्त करने के 4 नियम थे और लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त करने के 3 नियम हैं। पहला नियम, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने मुख्य फोकस की परिभाषा का अध्ययन किया था। अगर जिस बच्चे के मुख्य फोकस की परिभाषा ढंग से समझ में आ गई, वो गोले लेंस से अपवर्तन के नियम में पहला नियम लिख सकता है या बता सकता है। तो देखो पहला नियम क्या होगा, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। पहला नियम बन गया। क्या बना, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तित किरण थोड़ा सा चेंज करो, आपतित होती है मुख्य अक्ष के समांतर गोले लेंस पर, तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये हो गया पहला नियम। देखो पहले नियम को समझने के लिए मैं दोनों लेंस ले रहा हूँ। ये उत्तल लेंस, ये अवतल लेंस, ये इसका द्वारक, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र, ये इसका प्रकाशिक केंद्र। देखना, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र और ये वक्रता केंद्र। देखो भाई, फोकस दूरी से दर्पण में अपन ने पढ़ा था कि फोकस दूरी से वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दुगनी होती है। तो इसको अपन F1 दे दें और इस वक्रता केंद्र को C1 को अपन 2F1 दे सकते हैं क्या। इसको अपन F2 दे दें और इसको अपन 2F2 दे सकते हैं। ऐसे इसमें भी करो, ये F2, ये F1, ये 2F1, ये 2F2। अब देखो पहले नियम, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय लेंस पर आपतित होती है
तो अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है, ये पहला नियम हो गया। और इसमें क्या होता है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और ये यहाँ से मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती है। ये इसके लिए पहला नियम हो गया। पहला नियम क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब अपन दूसरा नियम ले रहे हैं। देखो पहला नियम अगर आपके समझ में आ गया तो दूसरा नियम इसका उल्टा है, अपोजिट है। इसमें क्या हो रहा था, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है और किधर से गुजर रही है, मुख्य फोकस से। दूसरे नियम में क्या होगा, मुख्य फोकस से आपतित होगी। देखो मैं इस किरण आरेख बना रहा हूँ। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ये है भाई दूसरा नियम, ये इसका दूसरा नियम। इसका अपोजिट है तो इसको मैं मिटा रहा हूं। मुख्य, जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय लेंस के मुख्य फोकस से आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ठीक है भाई, देखो किरण आरेख से समझो। जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय लेंस पर मुख्य फोकस से आपतित होती है या आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, ये मुख्य फोकस है और मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है या आपतित होती हुई प्रतीत होती है, तो अपवर्तित किरण ये देखो मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती है। ये दूसरा नियम हो गया। क्लियर भाई, दूसरा नियम। अब अपन तीसरा नियम ले रहे हैं। जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय लेंस के प्रकाशीय केंद्र से आपतित होती है तो बिगर विचलन या बिगर अपवर्तित हुए सीधे ही निकल जाती है। ये रहा प्रकाशीय केंद्र, ये इधर से अगर आपतित हुई तो सीधी निकल गई। ये रहा इसका प्रकाशीय केंद्र, इधर से आपतित हुई और बिगर विचलन सीधी ही निकल गई। तो बिल्कुल इजी तीनों नियम है। पहला नियम मुख्य फोकस की परिभाषा याद है तो उसको नियम में बदल दो। दूसरा नियम मुख्य फोकस की परिभाषा को उल्टा कर दो या पहले नियम को उल्टा कर दो। और तीसरा नियम, अगर कोई प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से आपतित होती है तो बिना विचलन सीधे ही गुजर जाती है। तो तीसरा नियम क्या हुआ, जब कोई प्रकाश की किरण गोलीय लेंस के
प्रकाशीय केंद्र से आपतित होती है तो बिना विचलन सीधे ही निकल जाती है या गुजर जाती है। बिना विचलन सीधे ही गुजर जाती है, ऐसे भी लिख सकते हो। ये हो गए गोले लेंस से अपवर्तन के नियम या गोले लेंस से प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम। तो भाई इन तीनों नियमों को थोड़ा ढंग से याद कर लेना और ढंग से समझ लेना, क्योंकि इन नियमों से ही अब अपन उत्तल लेंस और अवतल लेंस की भिन्न भिन्न स्थितियों पर प्रतिबिंब प्राप्त करेंगे। थैंक्स यू।